Good evening, everybody. सबको मेरा नमस्कार. It's a privilege and a blessing to be here once again. And I'd like to wish you all a very good evening. I always like to make my sessions interactive, and I try to do the same thing this time. आज मुझे मिस्टर सोमनाथ जी ने कहा था कि हो सके तो हिंदी में बात करें, तो मैं ज़रा खिचड़ी में आपको थोड़ी खिचड़ी खिलाऊंगा, थोड़ी अंग्रेजी और थोड़ी हिंदी. आप सबको मेरा नमस्कार जी. नाउ हम एक सब्जेक्ट पे बात करना चाहते हैं, ओमेगा 3. ठीक है, इसको शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ. मैं एक डॉक्टर हूँ जो न्यूट्रिशन में चलाया था मैं कुछ अपनी ज़रूरत के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में I really got attracted to it and I was drawn into it. यानी कि मैंने न्यूट्रिशन चूज़ नहीं किया, न्यूट्रिशन ने मुझे चूज़ किया था और मैं इसके अंदर खींचा चला गया. और एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. मेरा विश्वास है कि किसी भी इंसान को बीमार होने की ज़रूरत नहीं है अगर वो जानता हो उसे क्या खाना है क्या नहीं खाना. और बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, इसके लिए सिर्फ जानकारी चाहिए. आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पर जानकारी आपको दूंगा जो है ओमेगा 3. लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यूट्रिशन में और मेडिकल कन्वेंशनल मेडिकल ट्रीटमेंट में एक बहुत बड़ा फ़र्क है. कन्वेंशनल मेडिकल ट्रीटमेंट में हम लोग बीमारियों का एक या दो दवाइयों से इलाज करते हैं, यानी कि स्पेसिफिक इलाज करते हैं. लेकिन इट इज समथिंग लाइक टेनिस, गेम ऑफ टेनिस और बैडमिंटन, जहां देयर आर 2 प्लेयर्स ओनली एंड एक है बीमारी और एक है हीलिंग और मेरी दवाई. तो एक दवाई एक बीमारी के लिए है. लेकिन ये जो न्यूट्रिशन है ये इट्स नॉट अ गेम बिटवीन 2 पीपल, between sickness and between healing, but it's like a football game, it's like a cricket game or like a hockey game, जहाँ पूरी टीम चाहिए और पूरी टीम का काम होना चाहिए. और जितनी पूरी टीम काम करेगी उतना ही हमें फायदा मिलेगा. तो आइए मैं पहले आपको कुछ छोटी सी चीजें बताना चाहूँगा. ऑप्टिमम न्यूट्रिशन मीन्स कि जो हम बिल्कुल जितना चाहिए उतना ही मिलना चाहिए, उतना ही हमें मिले. एक छोटा सा नेक्स्ट है, यू आर व्हाट यू ईट. हम लोग वही हैं जो हम लोग खाते हैं, और सिर्फ शरीर के लिए नहीं. मैंने देखा इंसान की पर्सनालिटी उसके ऊपर निर्भर करती है. आप अपने काम में कितने सक्सेसफुल हो या नहीं सक्सेसफुल हो, वो डिपेंड करता है कि आप क्या खाते हैं क्या नहीं खाते. ट्रस्ट मी, एक औरत कितनी खूबसूरत है, इट डिपेंड्स अपॉन वो क्या खाती है क्या नहीं खाती. इट्स नॉट द खूबसूरती ऑफ द स्किन, बट कितना इंसान खुश है और कितना ही वो अपना काम ठीक से कर सकता है, या एक बच्चा कितने पढ़ाई कर सकता है, वो डिपेंड करता है वो क्या खाता है क्या नहीं खाता. ये हमें समझना पड़ेगा. वी आर व्हाट वी ईट. सो ओमेगा 3 एक ही चीज़ है, लेकिन ये बहुत ही वाइटल चीज़ है. लेकिन इसको हमें वी हैव टू यूज इट अलॉन्ग विद द अदर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट. सो आइए हम थोड़ा आगे जाते हैं. वी आर व्हाट वी ईट. एक गाड़ी या तो पेट्रोल पर चलती है या डीजल पर चलती है, लेकिन इसको छोड़कर 5 चीज़ें और उसको ज़रूरत पड़ती है. नंबर 1 इज इंजन ऑयल, नंबर 2 इज गियर ऑयल, नंबर 3 इज ब्रेक ऑयल, नंबर 4 इज इंजन कूलेंट, वाटर भी इस्तेमाल किया जा सकता है या कूलेंट भी, एंड लास्ट ऑफ ऑल बैटरी वाटर. तो आप अगर नई गाड़ी खरीदें, इट कैन बी द बेस्ट कार इन द होल वर्ल्ड. इट कैन बी 50 लाख रुपीस मर्सिडीज बेंज, और शायद दाम बढ़ गया हो. मैं थोड़ा पुराने ज़माने का आदमी, जब 50 लाख था, अभी शायद 1 करोड़ हो या 75 लाख हो. और उसमें पेट्रोल और डीजल डालते रहें डिपेंडिंग अपॉन द इंजन. एंड इफ़ यू डोंट केयर फॉर द अदर 5 थिंग्स, अगर बाकी 5 चीज़ों का अगर ख्याल ना करें, यानी कि अगर आप उसमें इंजन ऑयल ना दें, गियर ऑयल नहीं दें, ब्रेक ऑयल ख्याल ना करें, इंजन को ठंडा रखने की परवाह ना करें, बैटरी का पानी रिन्यू ना करें, तो एक टाइम आएगा जब गाड़ी परेशान करना शुरू करेगी. और अगर फिर भी आप उसका परवाह ना करें
तो वो गाड़ी रास्ते में रुक जाएगी। आई थिंक विद इन 8 to 10 months अगर आप गाड़ी रेगुलरली यूज कर रहे हो तो वो गाड़ी आपकी रास्ते में रुक जाएगी इफ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। हमारी बॉडी को 46 अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है जो हम 6 अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं। पहला ग्रुप है प्रोटीन, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। दूसरा ग्रुप है फैट्स, तीसरा ग्रुप है विटामिन्स, चौथा है मिनरल्स, पांचवा है फाइबर और छठा है आप जो देख रहे हैं फाइटोन्यूट्रिएंट्स। जो फाइटो का मतलब है प्लांट, न्यूट्रिएंट मींस प्लांट, न्यूट्रिएंट मींस जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिलते हैं हमें। आज हम खाली नंबर 2 में फोकस करेंगे जो है फैट्स। ओमेगा 3 is basically a fat that we need। आप जो प्रोटीन की स्लाइड आगे छोड़ दीजिए, आप सीधा फैट पर चले आइए। ओमेगा 3 is a kind of fat। Now, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि बॉडी हमें कौन कौन से फैट्स हम खाते हैं और हमें मिलते हैं। Now, there are 5 kinds of fats। Number 1 is called saturated fats। Number 2 is called the monounsaturated fats। Number 3 is omega-6 polyunsaturated। Number 4 is omega-3 omega-6 polyunsaturated and omega-3 polyunsaturated and last of all is hydrogenated fats। 5 अलग अलग किस्म के फैट्स हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, शायद 2 या 3 मिनट। सैचुरेटेड फैट का मतलब है घी, मक्खन, कोकोनट ऑयल, ये बेसिकली सैचुरेटेड फैट्स हैं। अगर आप वापस ऊपर स्लाइड में जाएं तो देखा जाएगा एसेंशियल फैट जो है सिर्फ 2 ही हैं, वो है ओमेगा 6 और ओमेगा 3। वो नंबर C and D आता है। तो सैचुरेटेड फैट जो है हमें नहीं चाहिए, वैसे खाते हैं क्योंकि ये टेस्टी हैं और हमें इसका ज्ञान नहीं है कि ये कितना फायदा करते हैं, नुकसान करते हैं, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है और इसे जितना कम खाएंगे उतना हमारा शरीर अच्छा रहेगा। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 इज द मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स जो बेसिकली ऑलिव ऑयल बादाम में मिलता है, वो आपका ग्राउंडनट ऑयल जैसे मेजर सोर्स यानी कि बादाम का तेल, मस्टर्ड ऑयल में मिलता है, कनोला एंड रेपसीड ऑयल। नाउ इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे हिंदुस्तानी कुकिंग के लिए दिस द बेस्ट ऑयल। अगर आप खाना बनाना अगर चाहें और खाने बनाने में तेल का जो है नुकसान नहीं होना चाहिए तो आप इसी को इस्तेमाल कीजिए। ये डिटेल्स यहाँ लिखे हुए, मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। हाँ जी, मैं सीधा नंबर 5 में जाता हूँ, हाइड्रोजनेटेड फैट्स। ये जो है दीज आर बेसिकली वेजिटेबल ऑयल जो अंडर हेवी प्रेशर एट 8 डिग्री सेंटीग्रेड उसको सॉलिड किया जाता है। इसका बहुत बड़ा नुकसान ये है कि ये हमारा खराब जो कोलेस्ट्रॉल है, LDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो HDL हमें बचाता है, हमारे आर्टरीज को बचाता है, उसको वो कम कर देता है। यानी कि हार्ट अटैक अगर आपको करना हो तो आप इसमें खाना बनाकर खाना खाइए। ओके, यहाँ पर डिटेल्स लिखा हुआ है, मार्जिन एंड वनस्पति। सो ये भी टोटली अवॉइड करना चाहिए। नंबर सैचुरेटेड फैट आप थोड़ा सा ले सकते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड में आपको खाना बनाना चाहिए। और नंबर E जो है टोटली अवॉइड कीजिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ फेवरेट खाने में ये मिलता है, वो है ब्रेड या जितने भी बेकरी आइटम्स हैं एंड बिस्किट्स। सो इसको जितना भी आप कम खाइएगा आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। सो लेट्स कम टू द फाइनल थिंग, द 2 एसेंशियल फैट्स और ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3। ओमेगा 6 जो है ये है सनफ्लावर ऑयल, सफोला ऑयल, आपका कर्दी ऑयल, सेफ्लॉर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, इसमें मैक्सिमम मिलता है ये। नाउ हमें ओमेगा 6 चाहिए लेकिन बहुत थोड़ा चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तानी खाने में ओमेगा 6 हमें काफी मिल जाता है, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ पर बेसिकली द एसेंशियल फैटी एसिड्स जो मैंने बताया था, जो 6 अलग अलग ग्रुप हैं, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, आपके फाइबर एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स में जो फैट का ग्रुप था उसमें 2 खाली फैट हमें बॉडी को चाहिए, क्योंकि ये हमारे फैट बॉडी बना नहीं पाता और हमारे खाने में होना बहुत जरूरी है। तो ये दोनों फैट जो है सिर्फ बेसिकली ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 है, ये हमारे खाने में होना इज अ मस्ट। बट this is a very delicate area। यहाँ पर these are that's why called they are essential fatty acids। The ratio between omega 6 and omega 3 is very very important। ये आज मैं आपको समझाऊंगा कि सिर्फ
ये आपका जो ओमेगा 3 कैप्सूल खाने से आपको जितना फायदा मिलेगा उससे 10 गुण ज्यादा, कम से कम 10 गुण ज्यादा फायदा मिल सकता है अगर आप ये समझ पाए। यू सी, एक हेल्थ के लिए देयर इज एन आइडियल रेशियो, मेरा ख्याल है ऊपर आप थोड़ा अगर आइए ऊपर, शायद यहाँ पर लिखा हुआ है। हाँ जी, लेट्स गो टू द स्लाइड। ओमेगा 3 फैटी एसिड के बाद एक स्लाइड है, इंक्रीज इनटेक ऑफ ओमेगा 3 एंड रिड्यूस इनटेक ऑफ ओमेगा 6। इंक्रीज इनटेक ऑफ ओमेगा 3 एंड डिक्रीज द इनटेक ऑफ ओमेगा 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू सी, ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 1 ग्राम अगर आप ओमेगा 3 खाते हो तो आइडियली 4 ग्राम या 5 ग्राम ओमेगा 6 लेना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। ओके, मैक्सिमम 10 ग्राम तक ले सकते हैं, लेकिन इंडिया में एवरेज इंसान 30 से 70 ग्राम, अगर आप वो 1 ग्राम ओमेगा 3 ले रहा है तो उस हिसाब से 30 से 70 ग्राम, 30 या 70, फ्रॉम 30 to 70 ग्राम ऑफ ओमेगा 6 वो ले रहा है। इतने हाई रेशियो में बॉडी में प्रो इन्फ्लामेटरी केमिकल्स बनते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। हमारी हेल्थ जो खराब है, सिर्फ जो आज इंडिया में, आज से 50 साल पहले इंडिया में इतनी बीमारी नहीं थी। ये बीमारी तब से आई है जब ये ऑयल्स यहाँ पर आए हैं, स्पेशली सनफ्लावर, सफोला, आपका सैफलॉर ऑयल, पाम ऑयल, ये जो है दे आर वेरी हाई इन ओमेगा 6। अगर ओमेगा 6 हम ज्यादा खाना चाहते हैं तो ओमेगा 3 भी बहुत बढ़ाना पड़ेगा। सो ओमेगा 3 मिलना आसान नहीं है। मैं आऊंगा विद इन अनदर 5 मिनट्स के अंदर, मैं बताऊंगा ओमेगा 3 जो एक चीज है वो जल्दी मिलती नहीं है। तो क्योंकि हम ओमेगा 6 बहुत ज्यादा खा रहे हैं और ओमेगा 3 हमें जल्दी मिलता नहीं है, इसलिए हो क्या रहा है, हमारे बॉडी में स्पेशल केमिकल्स बन रहे हैं कॉल्ड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। 3 किस्म के प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, 1, 2 and 3। Prostaglandin 1 and 3 are the good guys. They keep us healthy. They make us वो anti-inflammatory chemicals. Inflammation का मतलब है सोजन। अगर आपका घुटने में दर्द हो, जिसके घुटने में दर्द है, तो घुटने फूल जाते हैं, लाल कभी-कभी हो सकता है, सुबह उठे स्टिफनेस होता है, दर्द होता है। This is called inflammation. जिसको खांसी है, it is because of inflammation. जिसको नर्व प्रॉब्लम होता है, that's because of inflammation. तो ये जो inflammation है, these are caused by pro-inflammatory chemicals जो inflammation को बढ़ा देते हैं, उसका नाम है PGE2। अगर हम ओमेगा 6 ज्यादा खाएंगे, ओमेगा 3 नहीं होगा, ये बहुत कम होगा। जैसे इंडिया में है, the ratio is 1:2 from 30 to 70। तो बॉडी में प्रो इन्फ्लामेटरी केमिकल्स बनेंगे, सब किस्म की बीमारियां आएंगी, इंक्लूडिंग डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, रैपिड एजिंग, ओबेसिटी, जॉइंट पेन्स, कैंसर, कोई बीमारी छुट्टी नहीं रहेगी आपके पास। एंड इसका फंडामेंटल एक बहुत बड़ा कारण ये तेल जो है आजकल हम लोग खा रहे हैं। अब वो तेल खा रहे हैं लेकिन ओमेगा 3 नहीं होता। सो बेसिक आइडिया इज वी हैव टू कट डाउन ड्रामेटिकली ऑन ओमेगा 6। ये जो मैंने बताया, सनफ्लावर, सफोला, ये तेल जो है, I won't say name Saffola, I'll tell the name as Kurdi oil. Okay, that it contains Kurdi oil, and anybody can manufacture that and sort of market it. तो अगर ये हाई होंगे हमारे खाने में और ओमेगा 3 जैसे ना के बराबर है, तो बॉडी पे इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी, हर एक बीमारी हमारे पास आएगी, जो पिछले 40 से 50 साल में हो रहा है जब से ये तेल आया है। So what is the answer? The answer is we have to take omega 3 and reduce omega 6. Saturated fat मत खाइए, घी बटर थोड़ा सा अगर लेना हो तो नुकसान करेगा आपको, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं करेगा, उतना नहीं करेगा जितना सनफ्लावर तेल या क्या नाम है, सोयाबीन ऑयल, also 60% omega 6 ये तेल करते हैं। The best is the mono unsaturated fat from the Indian point of view. So सिर्फ ओमेगा 3 खाने से फायदा नहीं होगा, आपको ये फैट यूज करना पड़ेगा। यानी कि जो जमाने में हमारे पेरेंट्स यूज करते थे, आपका पोस्टमैन, मुझे याद है एक पोस्टमैन तेल आता था विच इज नथिंग बट ग्राउंडनट ऑयल, आपका बादाम का तेल, मूंगफली का तेल जो है, उसमें मैक्सिमम मुफा, मोनो अनसैचुरेटेड शॉर्ट नाम है, मुफा फैट होता है, जो हमारे इंडियन कुकिंग के लिए सेफ है। बेस्ट रहेगा कन्वर्ट दैट, या फिर एटलीस्ट ये जो दूसरे तेल हैं, सनफ्लावर, कर्दी ऑयल, कॉर्न ऑयल, सोयाबीन ऑयल, इसको जितना कम इस्तेमाल करें उतना अच्छा है। एटलीस्ट तली हुई चीजें बिल्कुल बंद कर दीजिए, नंबर 1। ओके, एंड व्हाट वी नीड इज ओमेगा 3।
ओमेगा 3 जो है, let's come to the main topic of omega 3. This was the introduction. The main topic of omega 3. Omega 3 is extremely important. क्यों है ये? The main reason is हमारे body में जो है, it's a very very special oil. There are 4-5 areas जो specially इस पर चलते हैं. Okay, before I go to that, let's come back to we have 10 trillion cells. 1 trillion is equal to 1,000 billion. 1 billion is equal to 1,000 million. 1 मिलियन 10 लाख का होता है. 1,000 मिलियन हुआ आपका 100 करोड़. 100 करोड़ हो गया अगर 1 बिलियन हो. एंड अगर 1,000 बिलियन हो तो 1 ट्रिलियन होता है. सो 100 करोड़ इंटू 1,000 मीन्स 1 लाख करोड़ सेल, वो 1 ट्रिलियन हुआ. और 10 लाख करोड़ सेल, हमारे बॉडी में 10 लाख करोड़ सेल हैं. और हर एक सेल एक अंडे जैसा देखने में लगता है. एक अंडे के 3 हिस्से होते हैं. आउटसाइड इज अ सेल, अ शेल, देन द व्हाइट ऑफ द एग एंड देन द योक ऑफ द एग. बाहर का कवरिंग, देन सफेदी और पीला. ये जो ऊपर जो शेल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट. सेल, दिस इज कॉल्ड द सेल वॉल. ये सेल वॉल जो है रेगुलेट करता है अंदर क्या जा सके और क्या बाहर निकल सके. हमारी हेल्थ इसके ऊपर निर्भर करती है. ये सेल वॉल इज मेड ऑफ प्रीडोमिनेंटली ओमेगा 3. हमारे खाने में अगर ओमेगा 3 बहुत कम होगा तो हम अंदर से कमजोर हो जाएंगे. इमेजिन आपका मकान बना हुआ है, एक घर बना हुआ है ईटा से. अगर ईंटें फर्स्ट क्लास होंगी, बाहर कितना भी तूफान क्यों ना हो, कितनी बरसात क्यों ना हो, वो बाहर का पानी और या धूला बाली गंदगी आपके कमरे के अंदर नहीं आएगी. लेकिन अगर बनाने के टाइम ईंट अगर पूरी नहीं हो और आप ईंट की जगह पर अपने पत्थर थोड़ा सा मिट्टी देकर किसी तरीके से उसको अपने दीवार बना दिया और बाहर अच्छी तरह सीमेंट पेंट कर दिया तो नॉर्मली कुछ नहीं होगा. लेकिन जब तूफान आएगा और बरसात आएगी तो बाहर का पानी अंदर चला आएगा, बाहर का धूला अंदर चला आएगा, आप अंदर ठीक से बैठ नहीं पाइएगा. एग्जैक्टली दैट व्हाट हैपेंस टू आवर सेल. जब ओमेगा 3 हमारा इंटेक कम होता है तो ये सेल वॉल जो है कमजोर हो जाती है. जो चीजें अंदर नहीं जानी चाहिए वो अंदर चली आती हैं, जिसके कारण कैंसर हो रहा है, जिसके कारण बीमारियां बन रही हैं. सो ये जो सेल वॉल की मजबूती हमारी खत्म हो जाती है और वी बिकम वीक इनसाइड. बीमारी फैल रही है इसी तरीके से. इसका एक ही इलाज है. हाँ जी, हमारा टॉपिक का नाम है ओमेगा 3 द सीक्रेट टू सुपर्ब फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. इसका मेन कारण है हमारा सेल वॉल. जो हर एक सेल है जो मैंने कैलकुलेट किया था 10 लाख करोड़ सेल जो हैं, ये इसके जो सेल वॉल जो है ओमेगा 3 वहाँ कम है और दूसरे तेल आ रहे हैं और वहाँ पर रह रहे हैं जो हमारे बॉडी को कमजोर कर रहे हैं. इसका एक ही आंसर है, वी हैव टू टेक ओमेगा 3. सो लेट्स कम बैक टू, लेट्स गो फर्दर अप. ओमेगा 3 बनता कैसे है? ओमेगा 3 कहाँ मिलता है? ओमेगा 3 इज फाउंड ओनली इन वेरी लिमिटेड फूड्स. Unfortunately, it is found mostly in fish oil. In fact, that's the primary source of omega 3. Now, omega 3 बहुत किस्म के ऑयल्स होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी सिर्फ 2 essential फैट्स को यूज कर सकती है. वो है EPA and DHA. हम दूसरे अगर ओमेगा 3 खाएं, जैसे सरसों तेल में ओमेगा 3 होता है, सरसों के दाने में ओमेगा 3 होता है, सरसों का साग में ओमेगा 3 होता है, सोयाबीन ऑयल में ओमेगा 3 होता है थोड़ा बहुत, और आपका बेसिकली सोया नगेट्स वगैरह में ओमेगा 3 होता है, वॉलनट्स एंड फ्लैक्सीड ऑयल में एंड हेम्प सीड्स. ये कुछ चीजें हैं जहां ओमेगा 3 होता है, लेकिन उसमें EPA एंड DHA नहीं होता. जो ओमेगा 3 उसमें होता है, that's a slightly different omega 3. ये नॉर्मली आज से समझिए 60, 70, 80 साल पहले हमारी बॉडी इन ओमेगा 3 को अगर थोड़ा भी खाते थे, इसको बदलकर EPA एंड DHA मैन्युफैक्चर कर लेती थी. उसके लिए एक एंजाइम चाहिए बॉडी में, जो हमारे बॉडी में होता है. अनफॉर्चुनेटली आजकल जो हम खाना खाते हैं और जो बीमारियां हो रही हैं, उसके कारण ये एंजाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है. So our body is unable to convert the other oils, including flaxseed oil. It's a very good source of omega 3.
लेकिन मेरे ख्याल से more than 50% of the population is unable to convert this into omega 3, especially जिसका डायबिटीज हो, खास करके डायबिटीज में ये जो एंजाइम खराब हो जाता है, या फिर आप रेडीमेड फूड स्पेशली डीप फ्राइड फूड ज्यादा खाते हो, इंक्लूडिंग दिस चिप्स, चनाचूर, भुजिया वगैरह, तो ये जो है एंजाइम खराब हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, एंड ओमेगा 3, नेचुरल ओमेगा 3 जो हमारे बॉडी में बनता था, EPA and DHA, नॉट ओमेगा 3, EPA and DHA, वो बनना बंद हो गया है, एंड दैट्स व्हाई हमारी बीमारियां और बढ़ गई हैं. द ओनली आंसर इज, या तो आप रॉ फिश ऑयल पीजिए, अगर आप पी सकते हैं. आई कैन नॉट गो टू इवन ड्रीम ऑफ इट. मेरे ख्याल आई वॉमिट इफ आई हैड टू हैव इट. These capsules are nothing but it's the fish oil capsules. This is what is going to save us. Now, I like to bring it down. You see, इसके क्या गुण है, क्या फायदा है, क्या फायदा करता है, ऑलरेडी लिस्ट आपको भेजी गई है, मुझे कुछ और बनाने की जरूरत नहीं है. It's an excellent list. I congratulate Well Science and VLCC of making that list. मिस्टर सोमनाथ ने ऑलरेडी वो लोड किया हुआ है. आप आराम से देख लीजिएगा कहाँ कौन सी बीमारी में काम करता है, या कौन सी जो बीमारी में काम करता है वही बीमारी से आपको बचाएगा भी. लेकिन मैं आज आप डीप अंदर जाना चाहता हूँ. द फंडामेंटल जो प्रॉब्लम मैं सॉल्व करना चाहता हूँ वो ये है कि हमें ओमेगा 3 नहीं मिल पाता. In fact, omega 3 is deficient all over the world except for 4-5 countries. Number 1, जापान में लोगों को काफी मिलता है, चाइना में, साउथ कोरिया में, ताइवान, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज एंड अलास्का. These are 6 regions जहां पर ओमेगा 3 की कमी नहीं पाई गई या बहुत कम पाई गई है. इसको छोड़कर the rest of the world is suffering from a major deficiency of omega 3. हमारी बीमारियां जो बन रही हैं, इसका एक मूल्य कारण है, मैं कहूँगा कम से कम 50 to 60% जो कारण है, इट इज लैक ऑफ ओमेगा 3. ये एक छोटी सी चीज ओमेगा 3 आपकी जिंदगी को बदल सकता है. As I believe, one does not need to fall ill, and omega 3 will at least is the backbone of it. In fact, there are two things which are the backbone. One is omega 3, other is a protein. ये जैसे एक बैटरी का सेल होता है, let's say ever ready cell, उसके दो साइड्स होते हैं, one is a positive, others a negative. A protein makes a positive side and omega 3 makes a negative side. So अगर आपको healthy रहना है, you see, health is very important. After you lose it and then you start working on it, there's no point. You're welcome to do that. बहुत से लोग, ज़्यादातर लोग यही करते हैं. But I believe one doesn't need to fall ill. आपको बीमार होने की जरूरत नहीं है. ओमेगा 3 आपको लेना बहुत जरूरी है. कितना चाहिए? Let's come to that. It's very very important. मैंने बहुत से कंपनी में देखा है, they advise 1 capsule a day. Okay. I'll not like to take the name. It's one of the most renowned companies, a very renowned company in India and all over the world. जो 1 कैप्सूल पर डे एडवाइस करती थी. मेरे लेक्चर देने के बाद उन्होंने कम से कम 3 कैप्सूल कहा लेने खाने के लिए, लेकिन 3 भी कम है. Let me come to the fundamental thing. We need 2 to 3% of omega 3. 2 to 3% of our calories must come from omega 3. I repeat, 2 to 3% of our calorie intake must come from omega 3. Now let's examine this thing. एक आदमी की अगर 1500 कैलोरी डाइट हो, मैं कहूँगा that's a very reasonable diet. जनरली लेडीज खाती हैं अपने आप को एकदम स्लिम रखने के लिए, शायद वो 1200 भी लेते हूँ, लेट्स से 15. मैं इंसान 2000 कैलोरी आराम से खा लेता है, लेकिन मैं 1500 कैलोरी की मैं बात कर रहा हूँ. मैंने कहा है we need 2 to 3% of our calories should come from omega 3. इसका मतलब है हम 2% ही करते हैं. चलिए, 2% of 1500 calories becomes 30 calories. 30 calories of your per day intake must come from omega 3. 1 gram of any fat can give you 9.1 or 9.3. Okay, 9.3 calories. यानी कि आपको 30 ग्राम, 30 grams, 30 calories. अगर 9.1 कैलोरीज मिलता है, तो अगर आप 30 ग्राम 300 मिलीग्राम, rather 3000 मिलीग्राम अगर आप EPA and DHA रोज लीजिएगा, तब आपकी जरूरत पूरी होगी. Each capsule ये जो मिल रहे हैं, इसमें जो है it contains 300 milligram of EPA and DHA.
1800 EPA है and 1200 DHA. Maybe the reverse, I always get mixed up there. But basically 300 milligram of EPA and DHA. आपको 3000 मिलीग्राम चाहिए. That is the minimum requirement. इसका मतलब आपको 10 कैप्सूल रोज चाहिए. मैंने 9 कैप्सूल में बहुत पेशेंट को दिया था over a period of 10, 15, 20, 25 years. मैंने देखा थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, मैं प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा आपको 2 मिनट के अंदर, लेकिन बेस्ट रहेगा. मैंने जो देखा है up to 2000 milligram there are absolutely no side effects at all, zero side effects. I have treated more than 2000 patients with giving them 7 capsules, 6 to 7 capsules per day, and there's absolutely no side effect. So let's come to what are the side effects, and over a period of 5, 10, 15 years. मैं जानता हूँ मैंने कभी 3000 मिलीग्राम ट्राई नहीं किया एक्सेप्ट फॉर वेरी लिमिटेड पेशेंट, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पर काफी मिलता है. एंड सेकंड थिंग, जितनी भी रिसर्च वर्क आती है विदेश से आती है, तो उनकी बॉडी भी अलग है, उनकी जरूरत भी अलग है. सो आई फाइंड हियर अगर आप 2000 मिलीग्राम ऑफ EPA एंड DHA लें काफी होगा फॉर 90% ऑफ पीपल. There are 10% who require more than that. So let's come to understand इसके साइड इफेक्ट क्या है. इसका देखा जाए तो it is one of the safest things. इसके 2 important साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. मैंने शायद 1 या 2 पेशेंट देखा था जिसके साइड इफेक्ट हुए थे आउट ऑफ 2000 पेशेंट्स आई ट्रीटेड. वो ये है, ये ब्लीडिंग टाइम बढ़ा सकती है. तो अगर नंबर 1 आप ब्लड थिनर्स पर हैं, लेट्स से आपके डॉक्टर ने आपको एस्पिरिन दिया है ब्लड थिनिंग, देन यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल. मैं सजेस्ट करूंगा आप 1000 मिलीग्राम से ज्यादा मत लीजिएगा, यानी कि 3 कैप्सूल आप आराम से ले सकते हैं. उससे ज्यादा यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर, ओके, और कंसल्ट मी, फाइन, मैं चेकअप करके फिर बताता हूँ आप उससे ज्यादा ले सकते हैं कि नहीं. सो दैट्स नंबर 1. नंबर 2, अगर कोई ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो, बहुत सी बीमारियां हैं, इसको ब्लीडिंग डायथिसिस, अगर आप उस ग्रुप में फॉल करते हैं जहाँ आपको एंटीकोएगुलेंट्स रेगुलरली लेना पड़ता है, तो वहाँ आप ये ओमेगा 3 बिल्कुल मत लीजिएगा विदाउट योर डॉक्टर्स कंसल्टेशन. इट्स अ रादर रेयर थिंग, बहुत कम लोगों को होता है. मैंने शायद अपनी प्रैक्टिस में 1 या 2 पेशेंट को शायद देखा होगा पिछले 30 साल में. प्रैक्टिस में पेशेंट बहुत देखे थे हॉस्पिटल में, लेकिन प्रैक्टिस में मैंने शायद 1 या 2 पेशेंट शायद देखे होंगे. नंबर 3, जिसका हाई ब्लड प्रेशर है, ओमेगा 3 जो है हाई ब्लड प्रेशर को कम कर देता है. लेकिन अगर आपका ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर है, इट मस्ट बी कंट्रोल्ड फर्स्ट बाय मेडिकेशन. उसके बाद ओमेगा 3 शुरू कीजिएगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो एन अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर जिनका है, उनको ओमेगा 3 नहीं लेना. तो अगर आपकी उम्र 40 से ज्यादा है, तो मैं कहूँगा एक बार ब्लड प्रेशर चेकअप अपना कर लीजिए. आजकल तो बहुत आसान हो गया ब्लड प्रेशर चेकअप करना, कहीं से भी करवा लीजिए आप. और अगर प्रेशर आपका नॉर्मल है तो आप आराम से शुरू कर सकते हैं. There are absolutely no side effects at all, zero, up to the dose of 7 capsules per day, 2000 milligram. Now इसका खाली मैं एक ही कहूँगा, इसमें कभी कभी वो बेल्चिंग होता है, डकार आते हैं, थोड़ा सा ऑफेंसिव डकार आते हैं वो मछली के थोड़े से. Now I found कि 10 में से 9 लोगों को अगर खाने के बाद दिया जाएगा तो डकार नहीं आते. आप 2 कैप्सूल दिन में 3 बार ले सकते हैं. 3 के नीचे करने का कोई फायदा नहीं है. वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, आप 2-3 शुरू कर सकते हैं. दिल को बहलाने के लिए खा ले भी ख्याल अच्छा है, मैं ओमेगा 3 ले रहा हूँ, लेकिन वो आप शुरू कर सकते हैं. बट इट रियली विल नॉट बेनिफिट यू. डू नॉट टेक लेस देन 3. आई मीन यू कैन टेक इफ यू लाइक, बट इतना फायदा नहीं मिलेगा. मिनिमम 3 कैप्सूल्स सबको चाहिए. और आइडियली अगर आप बॉडी को स्वस्थ करना चाहते हैं तो 6 चाहिए. या फिर लेट मी गिव यू अनदर स्ट्रैटेजी. मैं जो मेरे पेशेंट थक जाते हैं ज्यादा खाते खाते, मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ कि पहले 3 से 6 महीने के अंदर आप 6 कैप्सूल्स रोज दीजिए. उसके बाद कम करके आप 3 कर सकते हैं, क्योंकि आपके बॉडी में ऑलरेडी इम्बैलेंस है. जो हम लोग खाना खाते आ रहे हैं उसमें ओमेगा 6 बहुत हाई है, ओमेगा 3 बहुत लो है. तो इस इम्बैलेंस को आप रिस्टोर कर लीजिए, एंड देन यू स्टार्ट टेकिंग, यू कैन रिड्यूस द डोज टू इवन 3 कैप्सूल्स अ डे एंड इट विल बी मोर देन सफिशिएंट. एक चीज मेरे पास ही सवाल आ रहा है मेरा, यहाँ पे हम लोग जो दिए है कि 1000 mg ओमेगा 3 है, जिसमें 180 mg EPA है एंड 120 mg DHA है. So I'm talking about EPA and DHA, not the total omega 3.
Okay. That the total oil may be 1000 milligram, लेकिन the EPA and DHA is 300 milligram. वो आपको मैं एडवाइस जो करता हूँ 2000 milligram per day. Okay. Or minimum it should be 1000 milligram of that. So you need good at least 3 capsules per day. Okay. मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा. They had started with 1 capsule. मेरे रिपीटेड वहां पर करने के बाद अभी रूटीनली they are advising 2 to 3 capsules per day and काफी सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं. उनका डबल फायदा हुआ है. The patients and the people को दे रहे हैं. कॉम्बिनेशन है. Sorry. हम लोगों का जो कॉम्बिनेशन है 180 mg EPA and 120 DHA. So that means total 300 EPA and DHA. So for maintenance dose we need 1000 total 1000. That means 3 capsules a day minimum. And for curative purpose we need 6 capsules a day. I'm sorry, I didn't get you, Mr. Somnath. आप बोल रहे हैं कि सर जैसे मेंटेनेंस के लिए 1000 mg इस मिनिमम जरूरत होता है 1000 mg. Maintenance of 1000 mg of EPA and DHA, not the oil, total oil. So for that we need minimum 3 capsules a day. 3 capsules a day, बिल्कुल जी, बिल्कुल, exactly. Or for curative reason we need 6 capsules a day. Yeah, I think everybody should start with 6 capsules. वो जो मैंने कहा है, there should be no bleeding problem. The blood pressure अगर है तो it should be controlled first and then start it. Maybe जिनका high blood pressure है, especially those who are above 60, don't start more than 3. वो 3 से शुरू करें and then gradually increase it. See the effect. लेकिन somebody below the age of 60 can safely take 6 capsules per day. And मैंने 2000 patient को दिया हुआ है over a period of 20 years and not one case. I had not a single patient who had a problem. Not a single patient. तो मैं आपके लिस्ट में जाना चाहूँगा. बेसिकली इसके कुछ फायदे हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फायदे. ये जो है जो हार्ट अटैक होता है या ब्रेन स्ट्रोक होता है, उसका मेन कारण ये है कि जो आर्टरीज खून सप्लाई कर रही है वो अंदर से नैरो डाउन हो जाती है. बिकॉज दैट्स कॉल्ड अ प्रोसेस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस. जैसे कल में पानी अगर जो आता रहता है तो अंदर अंदर जैसे कल अगर वो नैरो डाउन हो जाए तो पानी आस्ते से कम आता है, वैसे उसी तरीके से हमारे आर्टरी में पानी कम जाता है. तो और अगर जो आर्टरी हार्ट को सप्लाई कर रही हो या फिर ब्रेन को सप्लाई कर रही हो, अगर उसमें खून कम जाए तो दिस कैन कॉज हार्ट अटैक और इवन अ ब्रेन स्ट्रोक. तो ये जो है एथेरोस्क्लेरोसिस को ये बहुत रिड्यूस कर देता है. नंबर 1. नंबर 2, ये ट्राइग्लिसराइड्स को कम कर देता है. इट्स अ फैट विच जो हमारे ब्लड में होता है. ओमेगा 3 जो बॉडी में है मैक्सिमम 5 जगह मिलते हैं. नंबर 1 इन द ब्रेन सेल्स. नंबर 2 इट इज इन द नर्व साइनेप्सिस. नर्व जो कंडक्शन करती है, जो नर्व होता है इट इज अ नर्व सेल एंड उसके बाद लंबा सा एक फाइबर होता है. जब फाइबर नेक्स्ट नर्व सेल के पास आता है तो वहां पर एक तरह का फ्रॉम वन फाइबर टू नेक्स्ट फाइबर वो इंफॉर्मेशन जाती है. उसके लिए ओमेगा 3 चाहिए. So how good your brain will work, how good your mind can think depends on excuse me, omega 3. Number 3, आंख का जो रेटिना जो है उसमें ओमेगा 3 काफी हाई है. So these are 3 very important areas in the brain, cell and eyes. Next जो है it is adrenal glands. Adrenal glands जो है they control our immunity. Number 1. Number 2, they control how much stress we can handle. आजकल स्ट्रेस बहुत हाई हो गया. आज से 30 साल पहले जो स्ट्रेस था उससे लिटरली 10 से 20 गुना ज्यादा बढ़ गया है. चाहे बड़ा हो चाहे बच्चे हो, आजकल स्ट्रेस बहुत ही बढ़ गया है. तो ये स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए एड्रिनल ग्लैंड में स्पेशल हार्मोन्स बनते हैं एंड यहाँ पर ओमेगा 3 बहुत हाई पाया जाता है. बिना ओमेगा 3 के ये ग्लैंड अपने हार्मोन्स नहीं बना पाएगा. एंड लास्ट ऑफ ऑल सेक्स ऑर्गन्स, बोथ द ओवरीज एंड टेस्टिस. इनफैक्ट मैंने देखा है इनफर्टिलिटी का एक मेन कारण जो है जिनके शादी के बाद बच्चे नहीं होते इज द लैक ऑफ ओमेगा 3. एंड फैक्ट जस्ट गिविंग ओमेगा 3 अलोन आप ट्राई करके देख सकते हैं. इनफैक्ट इंस्टेड ऑफ IVF जो 2-4 लाख रुपए नहीं खर्च कर let them have omega 3 for at least 3 to 6 months. These women have conceived. I've actually seen them conceiving. So basically it's the sex organs
बोथ द टेस्टिस एंड द ओवरी, जहां ओमेगा 3 ज्यादा पाया जाता है। तो अगर देखा जाए तो इन 5 जगह ब्रेन नंबर 1, नंबर 2 नर्व्स, नंबर 3 इज द आईज जो रेटिना है, नंबर 4 इज द एड्रिनल ग्लैंड जो इम्यूनिटी कंट्रोल करता है एंड स्ट्रेस को मैनेज करता है, एंड नंबर 5 इज आपका सेक्स ऑर्गन्स। यहाँ ओमेगा 3 हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, तो बेसिकली इनको फायदा करता है। एंड द मेन थिंग इज आर्टरीज को ताकि अंदर जाम ना हो जाए कोलेस्ट्रॉल से, उसके लिए ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स हाउ इट हेल्प्स द हार्ट एंड द ब्रेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे हार्ट में एक कंडक्शन सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम को ओमेगा 3 की जरूरत पड़ती है। सो जिनका इरेगुलर पल्स बीट हो, in fact let me just confess 2020 जनवरी में I had this problem, suddenly मैं थोड़ा स्ट्रेस बढ़ गया था और मेरी पल्स इरेगुलर हो रही थी। मैंने सिर्फ ओमेगा 3, ऑफ कोर्स ओमेगा 3 के साथ और बहुत सी चीजें चाहिए। हाँ, मैं यहाँ पर मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। ओमेगा 3 अगर आप लेट्स से ओमेगा 3 किसी को दें और कोई विटामिन वगैरह नहीं देंगे तो काम नहीं होगा मे बी 10% जो वो काम कर सकता है, it'll be hardly 10%. As I said right in the beginning, nutrition works as a team. आपको बाकी सब विटामिन्स लेने पड़ेंगे, आपको प्रोटीन लेनी पड़ेगी, आपको जैसे इनका बहुत ही फैंटास्टिक प्रोडक्ट है मैक्सोरैक लेना पड़ेगा। So it all works in conjunction. When you combine all of them together, the body responds beautifully. Now here I like to give you a secret which I discovered. हमारे बॉडी में एक नहीं कम से कम 20 या 30 डॉक्टर्स बैठे हुए हैं एंड जो किसी भी बीमारी को रिपेयर कर सकते हैं। All they need is tools to repair, which are basically as मैंने आप फर्स्ट स्लाइड में जाएं, मैंने कहा था हमारे बॉडी जस्ट लाइक अ कार, जैसे इंजन ऑयल, गियर ऑयल, ब्रेक ऑयल, वाटर कूलेंट, बैटरी वाटर चाहिए, उसी तरीके से अगर हम अपने बॉडी को जो प्रोटीन चाहिए, जो एसेंशियल फैट्स चाहिए दे दें, जो विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, जिनका विटामिनल जो है इट्स अ फैंटास्टिक थिंग। नॉर्मली मैं भी एडवाइस करता हूँ कि पहले 2 महीने आप 2 टैबलेट लीजिए विटामिनल के एंड देन यू कैन रिड्यूस टू 1 इफ यू लाइक, बट एटलीस्ट फॉर 2 months यू टेक 2। तो ये जो है दे ऑल वर्क टुगेदर। यू सी you have to make it work together, and those who are new, those who are joined recently, मैं आपको कहूँगा आप आंख बंद कर 3 से 6 महीने आप लोगों को दे सकते हैं, at least for 3 months you give them, let them experience it. You may not get any result in the first 3 to 4 weeks, but 1 महीने के बाद results आने शुरू होंगे आस्ते 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 आस्ते। And here somehow I feel this is a very very important area. Besides the heart and the brain and the eyes and the immune system, the next most important area is joints. आजकल joint problem बहुत बढ़ चुका है and that's because of we are taking too much of omega 6. ये जो नए जो तेल आए हैं, आप इनको ये तेल सब बंद करने के लिए कहिए, उनको कहिए ग्राउंडनट ऑयल, या अगर हो सके if they can afford it तो ऑलिव ऑयल आप ले लें and let them have 3 to 6 capsules of omega 3 within a month. They'll find the difference. वो स्टिफनेस कम हो जाएगी, पेन कम हो जाएगा और एंड दिस कैन बी कंटिन्यूड फॉर गुड 3 to 6 months आराम से। उसके बाद डोज आप कम कर सकते हैं। वो बाय ट्रायल एंड एरर आप देख लीजिएगा। आपको डर लगता हो भाई 6 कैप्सूल 3 कैप्सूल कौन खाएगा, हाँ खाने में परेशानी जरूर होती है, लेकिन एक नी जॉइंट ट्रांसप्लांटेशन जहाँ लाखों रुपए खर्च हो सकते हैं और ट्रांसप्लांटेशन के इमीडिएटली बाद स्टिल द पर्सन कांट वॉक प्रॉपर्ली, यू कैन टेक मंथ्स। उस हिसाब से दिस विल बी नथिंग, ये खर्चा जो है कुछ भी नहीं होगा, इट बी अ पीनट लिटरली एंड द बेनिफिट विल बी ट्रेमेंडस। तो अब बेशक अगर आपको डर लगता हो, आप 2 या 3 कैप्सूल से शुरू कीजिए, लेट देम गेट यूज्ड टू इट, मेक इट 4 एंड देन मेक इट 5 देन मेक इट 6, बेस्ट इज 2 कैप्सूल 3 times डेली। हाँ जी, लेकिन इसमें डर, आई मीन आई सेड मैंने 2000 से ज्यादा पेशेंट को दिया था, एक भी पेशेंट का प्रॉब्लम नहीं आया था। जिनको मैंने 3000 दिया था, आई हैड अ कपल ऑफ प्रॉब्लम्स, तो मैं उस पर डिस्कस नहीं करूंगा। सो जो मैं कह रहा हूँ कि 2000 आराम से दिया जा सकता है, बट दिस इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक फैक्ट, नॉट बाय माय इमेजिनेशन। जैसे मैंने कहा, वी नीड 2 to 3% ऑफ आवर कैलोरी इनटेक शुड कम फ्रॉम EPA एंड DHA। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए आपका कितना कैलोरी है ना, उसका 2% आप लीजिए EPA एंड DHA। बड़ी शौक से that's what my advice to you। हाँ जी मिस्टर सोमनाथ सर, ये स्लाइड थोड़ा समझा दीजिए हम लोग को। ये जो अभी जो स्लाइड है, EPA and DHA are important for
proper fetal development. हाँ जी, very very important. I'm glad you brought this out क्योंकि this is such a vast subject. You see, ये EPA and DHA are extremely important for children. So best advice would be आप प्रेग्नेंट वीमेन को आराम से 3 कैप्सूल दे सकते हैं. उससे ज्यादा मैं नहीं कहूँगा, एडवाइस देने कहूँगा, लेकिन मैंने I give all my pregnant patients 3 capsules of omega-3. एक छोटा सा ख्याल रखना पड़ेगा, Mr. Somnath. No, I'm basically a very impartial person. मैं अपने साइंस को पहला विश्वास करता हूँ और बाद में कहीं जाता हूँ. आपकी कंपनी ने फैंटास्टिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए थे, but science says there's only one small minor problem with this oil. It must be mercury free. So आप ये मैं आपसे मैं गुजारिश करूँगा, और खास कर प्रेगनेंसी के टाइम we cannot give them omega-3 which has even a small amount of mercury. So अगर आप ये वॉच कर सकते हैं कि इसमें मर्क्यूरी का कोई भी ट्रेस नहीं हो, तो आप बड़े शौक से आराम से प्रेगनेंसी में 3 कैप्सूल दे सकते हैं. It will help your child to grow beautifully inside. जब पैदा होगा you can see the intelligence. It makes a very very big difference because जो nerve, you see as I said, 5 जगह important है, उसमें से 3 on all nerves. Brain cells are the highest amount of omega-3 is in the brain. Number 2 is nerves में जो synapses, they're called synapses. जहाँ 2 nerves meet करती हैं, तो बीच में जो गैप होता है, एक नर्व का सिग्नल दूसरे नर्व में जाने के लिए वो साइनेप्सिस होकर जाता है, वो डिपेंड करता है omega-3 के ऊपर. एंड नंबर 3 इज द आईज, द रेटिना. रेटिना इज अ डेलिकेट लेयर इनसाइड, जहाँ पर लाइट जब गिरती है तो हम वो जब ब्रेन में जाता है तो हम लोग मालूम पड़ता है इमेज क्या है हम देख पाते हैं. तो ये है omega-3 से बनता है. So from the fetal neuronal means nerve, retina and what do you call fetal development, the entire brain development के लिए बहुत ही important है. Now DHA यहाँ जो लिखा हुआ है, मैं बोलने जा रहा था लेकिन सामने मुझे नजर आ गया. DHA is most beneficial in brain. हाँ जी, बच्चों के लिए. इनफैक्ट आजकल ये जो I think lactogen वगैरह में they are adding DHA. Yes, there is a DHA in that. But you can give DHA separately to your children. हाँ जी, यहाँ मैं आपको एक चीज बता दूँ. DHA, I will say 2 things. Because I treated many kids, बच्चों को आप आराम से देख सकते हैं. Children who are hyperactive, आजकल बहुत से बच्चे हैं जो हाइपर एक्टिव हैं, वो बैठ नहीं पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते स्टडीज में, एंड माँ बाप परेशान हो जाते हैं, टीचर परेशान हो जाते हैं, वो बेचारे खुद परेशान हो जाते हैं. दे आर हाइपर एक्टिव. द आंसर इज DHA, और द होल EPA and DHA इज अ बेटर थिंग. सो ये जो है उनके ब्रेन को शांत कर देगा एकदम. From a nervous point of view, DHA is more important. From an inflammation point of view, EPA is more important. But when 2 can be combined together, जो already ये इस कैप्सूल में है, so the body needs both of them. So कौन सा उम्र के साथ बच्चों को हम लोग दे सकते हैं? What is the starting age of giving omega-3 और DHA? और मैंने 3 साल के बच्चे को दिया हुआ. इनफैक्ट 3 साल के क्या 2 साल के दिया हुआ है. मैं इनफैक्ट वो कैप्सूल सॉल्व नहीं कर पाते. सो व्हाट आई एडवाइस टू द पेरेंट्स इज आप एक ब्लेड लेकर वो कैप्सूल को काट लीजिए, सिर्फ एक ही कैप्सूल, और वो कैप्सूल काट कर ऑयल को निकाल कर या तो फ्रूट जूस में मिक्स करके दीजिए या फिर आप हनी में मिक्स करके दीजिए. आप आराम से एक दे सकते हैं. इवन अ 2-year-old kid, 1 year, in fact I have not worked with kids below 2 years. So मैं 2 साल के ऊपर से आप आराम से एक कैप्सूल रोज दे सकते हैं without any hitch. In fact, it will help them to be calm. मैं अपने personal research मैं बताना चाहूँगा. When I studied this many years ago, almost 20 or 25 years ago, तो मैंने देखा कि दिल्ली के the youth in Delhi are more violent than the youth in Calcutta. I'm sorry, Delhiites, if you are there, but that is a fact. The youth in Delhi is more violent than the youth in Calcutta. Youth in Calcutta are very quiet compared to it. यहाँ generally violence नहीं होता. The kids are the youngster 19-20-22 साल के जो हमारे नौजवान हैं, वो इतने violent नहीं है जितने दिल्ली के हैं. And the main reason is the Bengalis eat fish जहाँ से उनको omega-3 मिल रहा है, so their brains are calm, शांत हैं. Whereas वहाँ पर omega-3 नहीं मिलता. In fact, अगर it's not just the Delhiites, it's all those who are not taking fish, who are not fish-eating communities, they will be more aggressive. ये aggression जो है कम किया जा सकता है. In fact, there was a research work done on the prisoners who are
aggressive, उनको omega 3 दिया गया था and they could reform them in a beautiful way.